गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रजभूमि भी कहा जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ यानी सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को कई भक्तजन गिरिराज जी भी कहते हैं। कई सदियों से यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी या गोवर्धन पर्वत परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की होती है। मार्ग में आने वाले प्रमुख स्थल हैं पुंचरी का लोटा, जतिपुरा, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, दान घाटी इत्यादि। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं पर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। पवित्र भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गोवर्धन पर्वत उनसे भिन्न यानी अलग नहीं है, इसलिए उनके सभी उपासक तथा भक्त इस गोवर्धन पर्वत या पहाड़ी की शुद्ध चट्टानों की पूजा करते हैं, जैसे भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। यह पहाड़ी बलुआ पत्थर से बनी है और 38 किलोमीटर के साथ 80 फुट ऊंची भी है। इतिहास कहता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बचपन के दौरान मथुरा गांव को इंद्रदेव के प्रकोप से हुई भयंकर बारिश और तूफान से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा लिया था। इस पहाड़ी को बेहद पवित्र तथा पूजनीय माना जाता है और इस पर्वत को गुरु पूर्णिमा गोवर्धन पूजा के दिन भक्त जन पूरी श्रद्धा पूर्वक पर्वत के चारों ओर नंगे पैर चलकर परिक्रमा लगाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गांव को बचाने के बाद सभी लोगों को इस पहाड़ी की पूजा करने के लिए कहा। यही कारण है कि दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन की पूजा होती है। यहीं से विशेष रूप से अन्नकूट की परंपरा भी प्रारंभ हुई थी। जब बारिश और तूफान के चलते लोगों को ठंड लगने लगी तब अन्नकूट बनाया गया, जो कि गर्म खाना होता है, जिसको हम सब दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा वाले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। बाजरे की खिचड़ी, हलवा, कड़ी की सब्जी और पूड़ी इत्यादि बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार होता है और फिर भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पर्वत एक बहुत ही शांत जगह है और निश्चित रूप से यहाँ सबको अवश्य एक बार जाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत कम लोग यह भी जानते हैं कि हनुमान जी ने भी गोवर्धन पर्वत को उठाया था। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान राम जी ने अवतार लिया था, उस समय माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए जब भगवान राम जी के नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रही थी, उस समय सेतु निर्माण के लिए बहुत से पत्थरों तथा चट्टानों की भी जरूरत पड़ी और तब हनुमान जी हिमालय पर गए और वहाँ से एक पर्वत उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। बीच मार्ग में हनुमान जी को पता चला कि सेतु का निर्माण पूरा हो गया है, तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। फिर जब पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि हे बजरंगबली, अब मैं ना तो राम जी के काम आया और न ही अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की यह मनोदशा सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आने वाले द्वापर में जब प्रभु श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, उस समय वे आपको अपनी उंगली पर उठाकर आपको प्रतिष्ठित करेंगे और तब यह पूरा संसार आपको पवित्र पर्वत के रूप में पूजनीय मानेगा। इस तरह हनुमान जी ने भी गोवर्धन को पूजनीय बनाने की लीला रची और इसी भविष्यवाणी के कारण श्री कृष्ण ने वहां के सभी लोगों और जीव जंतुओं को इंद्र के प्रकोप से हुई वर्षा और भयंकर तूफान से बचाने के लिए इस पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और तभी से यह पर्वत पूजनीय हुआ और इस पर्वत को गोवर्धन पर्वत तथा गिरिराज जी के नाम से भी जाना जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण का बाल्यकाल यानी बचपन यहीं बीता था। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने यहाँ खूब खेल खेले थे। इसी स्थान पर माता यशोदा ने बाल कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा था। आप गोवर्धन पर्वत के दर्शन के लिए जाएं तो वहां आसपास मौजूद इन जगहों पर जरूर जाना चाहिए ताकि आपकी परिक्रमा पूर्ण हो सके। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के बाद आप हरदेव जी के मंदिर में दर्शन भी जरूर करें। मान्यता है कि राधा रानी और गोपियां मानसी गंगा के किनारे बैठकर अपने आराध्य श्री कृष्ण का इंतजार किया करती। श्री कृष्ण के इंतजार में वह अपने आराध्य हरिदेव के नाम का जाप किया करती थी। राधा रानी और गोपियों का प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने 7 साल के बाल्य रूप में आकर उन्हें दर्शन दिया था। इस स्वरूप में उन्होंने अपने दाएं हाथ में गोवर्धन पर्वत और बाएं हाथ में बांसुरी लिए हुए थे। मान्यता है कि इसी जगह पर श्री कृष्ण के पोते ने हरदेव जी का मंदिर का निर्माण किया। वर्तमान में जो हरदेव मंदिर मौजूद है उसका निर्माण जयपुर के राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी में किया। श्री कृष्ण ने जब राक्षस का संहार किया तो राधा ने उन्हें चिढ़ाते हुए अपने पाप को धोने के लिए पवित्र कुंडों में स्नान की सलाह दी। राधा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैरों के प्रहार से गोवर्धन के बगल में ही विशाल कुंड का निर्माण कर दिया। इस कुंड में गंगा, यमुना, कृष्ण, कावेरी समेत तमाम नदियों का पवित्र जल को डालकर उसमें स्नान कर राधा की बात को पूरा करते हुए श्री कृष्ण ने अपने पाप धोए। इस कुंड का नाम श्याम कुंड रखा गया। श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर राधा जी ने भी श्याम कुंड के बगल में अपनी सहेलियों के साथ मिलकर चोड़ियों की मदद से कुंड बनाने की कोशिश शुरू करी। कुंड में मानसी गंगा का पवित्र जल लेकर भरना शुरू किया। कृष्ण ने मदद से राधा ने राधा कुंड का निर्माण कर लिया। गोवर्धन पर्वत के पास बने इस राधा कुंड में स्नान का खास महत्व है।
गोवर्धन जी के पास राधा कुंड और श्याम कुंड से मात्र आधे घंटे की ही दूरी पर स्थित कुसुम सरोवर का भी बहुत धार्मिक महत्व है। इस सरोवर को यह नाम उसमें उगने वाले खास फूलों की वजह से मिला। मान्यता है कि राधा रानी और गोपियां इस सरोवर में उगने वाले खास फूलों को तोड़कर उसे अपने प्रिय श्री कृष्ण जी को भेंट किया करती थी। करीब 450 फीट लंबे और 60 फीट गहरे इस सरोवर में चारों ओर घने कदम्ब के पेड़ लगे हुए हैं। कदम्ब का पेड़ श्री कृष्ण को काफी प्रिय था। कदम्ब के पेड़ के ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण मधुर बांसुरी बजाकर सबको मंत्र मुग्ध किया करते थे। इस सरोवर के चारों ओर काफी सारे आश्रम भी स्थित है। गोवर्धन पर्वत के पवित्र दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक मानसी गंगा के पवित्र जल में डुबकी न लगाई जाए। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के माता पिता नंद जी और माता यशोदा पवित्र गंगा नदी में स्नान करना चाहते थे। वो गंगा नदी में स्नान के लिए वृंदावन से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन ब्रिजवासी उन्हें नंद गांव से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। जब श्री कृष्ण ने अपने माता पिता की इस इच्छा के बारे में सुना तो उन्होंने मन की ताकत से गंगा को ब्रिज में ही रोक लिया और मन से रोकी हुई गंगा का तभी से मानसी गंगा के रूप में निर्माण हुआ। इसी में नंद जी और माता यशोदा के साथ ब्रिजवासियों ने गंगा में स्नान का पुण्य प्राप्त किया। यह भी कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का पुण्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक मानसी गंगा में डुबकी ना लगाई जाए। गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा के साथ आप दान घाटी मंदिर के दर्शन भी अवश्य ही कर सकते हैं। पहली ही झलक में यह मंदिर आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देगा। इस मंदिर में मुरलीधर कृष्ण के उस स्वरूप को दिखाया गया है जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पर्वत धारण किया था और उसके नीचे सभी लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे और पशु आदि सबने खुद को सुरक्षित रखा था। भगवान श्री कृष्ण की पूजा इस स्थान पर गिरिराज जी के रूप में भी होती है। बोलो जय श्री कृष्ण की, जय हो राधा रानी जी की, जय हो गोवर्धन पर्वत की, जय हो समस्त सनातन धर्म की, जय हो सभी कृष्ण मित्र तथा गोपियों की, जय हो गिरिराज पर्वत की।